हम बात करेंगे। हमारे साथ काशिफ अनवर साहब मौजूद हैं, सदर हैं LCCI के। काशिफ साहब, आप भी उस मुलाकात में मौजूद थे कि जो बयान्स दिए गए हैं, जो बातें हैं, बड़ी तफसील के साथ वो हम पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लोगों के बयानात भी आ रहे हैं। क्या ये एप्लीकेबल हैं और क्या ये वाकई इसको आगे इस तरह से ले जाया जा सकता है जो आर्मी चीफ कह रहे हैं? बिल्कुल एप्लीकेबल है। और जो हम बार बार एक बात ये करते थे कि पॉलिटिकल विल नहीं है, हम करना नहीं चाहते, इश्यूज का पता है। अब जब हमें इश्यूज का पता है तो हमें उसके इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। और अगर कोई इंटरेस्टेड है सॉल्यूशंस को रिजॉल्व करने में तो मेरा ख्याल है हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए। और जो इस वक्त करंट इश्यूज हैं, हमारे इश्यूज क्या है? हमारा इश्यू है डिवेल्युएशन का, हमारा इन्फ्लेशन का, हमारा इंटरेस्ट रेट का है, हमारे ये इश्यूज हैं। अगर आप ये रिजॉल्व कर लेते हैं तो अल्टीमेटली आपकी एक्सपोर्ट बेहतर हो जाएंगी, इंपोर्ट कम हो जाएंगी, आपकी बिजली सस्ती हो जाएगी, आप ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ चले जाते हैं। हम जो बार बार ये कहते हैं कि ग्रे इकोनॉमी को हमने व्हाइट इकोनॉमी में लाना है, अगर आप कुछ ऐसे उसके इंसेंटिव्स दे देते हैं, कुछ स्टेप्स ऐसे ले लेते हैं तो अल्टीमेटली ये बेहतर हो जाएगा। तो इश्यूज का तो पहले भी पता था, हम कहते थे, लेकिन इश्यूज पे बात सुनवाई नहीं होती थी, उसमें अमल दरामद नहीं होता था। मैंने वहां पर एक तजवीज ये भी पेश की कि जो आपने इतनी टास्क फोर्स बनाई है, एक टास्क फोर्स जब चैम्बर्स के साथ भी बना दीजिए ना, ताकि वो चैम्बर्स के बयानिए को सुने जो हम प्रपोजल हैं वो, ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सके। सही। अच्छा काशिफ अनवर साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, मुख्तलिफ ममालिक जो है उनके हवाले से कहा गया कि 75 से 100 अरब डॉलर जो है वो सरमायाकारी पाकिस्तान लाने के लिए सरमायाकारी के जो हालात साजगार करना है वो भी हुकूमत मौजूदा तो खैर निगरान हुकूमत है, इदारे बाकी हैं, उनका होना, क्या ये इतनी सरमायाकारी की हमारे पास कैपेसिटी है कि आए भी, और वहाँ क्या इतना इंटरेस्ट होगा कि वो यहाँ पर आएँ? देखिए, उनका बिल्कुल इंटरेस्ट है और हमारे मुल्क के अंदर ये सरमायाकारी आ सकती है, लेकिन बहुत से इश्यूज हैं वहां पर। एक बात ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड भी डिस्कस हुई कि हमारे मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। और जो SIFC जो बनाई गई है वो इसी के मद्देनजर बनाई गई है कि वहां पर आपको वन विंडो ऑपरेशंस के तहत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में नहीं जाना पड़ेगा। मैं, अगर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है, आपका जो लोकल सेक्टर है, उसको क्या मसाइल हैं। 100 तो डिपार्टमेंट्स हैं पूछने वाले, 100 जगह से आपको जाके इजाजतें लेनी पड़ती हैं। तो अगर लोकल इन्वेस्टर को, जो इस मुल्क का रिहायशी है, उसको 100 प्रॉब्लम्स हैं, तो किसी को क्या जरूरत पड़ी है वो आपके मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करेगा? तो हमें इन जितने भी हर्डल्स हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी सबसे आगे है, लेकिन बात ये नहीं है, चूंकि उसने डील करना होता है ना, जो भी डील करेगा वो ब्यूरोक्रेसी हम उसे कहेंगे, चाहे उसमें बहुत से लोग अच्छे हैं, बल्कि ज्यादा लोग अच्छे हैं। तो लेकिन ये एक मेजर फैक्टर है वहां पर। अगर मैं बात करूं तो वहां पर मीडिया की नेगेटिव ट्रांसमिशंस की भी बात हुई, वहां पर सोशल मीडिया की भी बात हुई कि नेगेटिव भी वहां पर, जो सारा दिन रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए वहां पर नेगेटिव ट्रांसमिशंस होती हैं, तो इसको भी रोका जाना चाहिए। तो वो देखें, कसूरवार हर कोई अपनी अपनी जगह पे है। वहां पर ये भी बात हुई और एक आधे शख्स ने तो वहां पर ये प्रपोजल भी दी कि आपके जो लॉकर्स हैं बैंकों के, तोड़ दें जाके सारे लॉकर्स, ये चेक किया जाए कि क्या उसमें उनके पेपर्स पड़े हैं, सोना पड़ा है या डॉलर्स पड़े हैं। अब ये देखें, इन इश्यूज को उठाना है और इन इश्यूज को देखना है। अगर, और वहां पर एक ये बात भी हुई कि डॉलर की एक इंडिविजुअल को क्या जरूरत है, एक आम शहरी ने डॉलर क्यों खरीदना है? क्या अगर आपने सफर भी करना है तो डिक्लेयर करें कि आपको डॉलर्स चाहिए। अगर आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो आप डिक्लेयर करें कि आपकी वेल्थ में इतने पैसे हैं और आप भेजना चाहते हैं। तो इस बात को वहां पर माना गया कि क्यों डॉलर एक आम पाकिस्तानी शहरी खरीदे। तो देखिए, मेरा सवाल तो यहाँ ओपनली आपके चैनल से भी है कि क्यों एक आम आदमी को डॉलर्स चाहिए। सो वी हैव टू करेक्ट अवरसेल्व्स। हम सबको अपने किबले को दुरुस्त करने की जरूरत है। जो गलतियां हम माजी में करते आए हैं वो हमें नहीं करनी। अब आपने इन्वेस्टमेंट का सवाल किया, तो देखिए, क्या आपके मुल्क के अंदर इस बात की अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आपके मुल्क के अंदर डैम्स बनने हैं, वाटर रिजर्वॉयर्स बनने हैं? क्यों नहीं आज तक वाटर रिजर्वॉयर्स और डैम्स बने? क्यों हम हाइडल इलेक्ट्रिसिटी की तरफ नहीं गए? तो ये सवाल तो हमें अपने से भी करने को है ना कि ये इन चीजों पे हमने क्यों काम नहीं किया। सो वी लैक अवरसेल्व्स। तो हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।